बंगाल से इतना दूर कमाई हो पा रहा है, कहाँ करने में क्या दिक्कत है? उधर लाज लगता है इसलिए थोड़ा इधर। शर्म आता है तो पहचानिए, उन्हीं के राज में कमा खा रहे हैं, उनको किसका पहचानिए। राज है? बाबा का राज है, योगी जी बाबा का कौन सा है? है? जोगी योगी हम लोग नहीं मानते हैं। हम नहीं मानते हैं। डायरेक्ट कांग्रेस है। जब बच्चा पैदा किया तो उसको तो पालना पड़ेगा ना। हम लोग को देख के बोलेगा ये बंगाल का आदमी है, ममता दीदी का छोड़ दो। क्यों भाई? अब पता जाने वो, ऐसा क्या दीदी का जलवा है भाई? अब अल्लाह जाने और वो जाने, हम लोग को क्या मालूम है। पुलिस कहती है दीदी का आदमी है तो छोड़ दो। छोड़ दो। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम फारूक है। हाँ, फारूक, फारूक। कहाँ के हैं? पश्चिम बंगाल। बंगाल? तो यहाँ कहाँ आ गए? यहाँ कपड़ा बेच रहा हूँ, ये सब प्लास्टिक बेच रहा हूँ। ये चीज तो बंगाल से इतना दूर कमाई हो पा रहा है? हो रहा है, हो रहा है। कितना कमा लेते हैं एक दिन में? हो जाता है एक दिन में 500, 400, 1000। वहाँ पे रोजगार नहीं है क्या बंगाल में? है, बंगाल में बहुत है रोजगार। तो फिर यहाँ कैसे आ गए जब वहाँ रोजगार है तो? जैसा उधर का आदमी इधर कर रहा है आके, इधर का आदमी उधर जा रहा है। अच्छा, वहाँ करने में क्या दिक्कत है? उधर लाज लगता है इसलिए थोड़ा इधर। शर्म आता है। अब रिश्तेदार लोग कहेंगे शादी हो गया भैया, हाँ, शादी हो गया। शादी नहीं हुआ होता तो कहते लड़का ये काम करता है, अपनी बेटी कौन दे, इसीलिए यहाँ। आप कहाँ के हैं? हम भी कलकत्ता का है। आप भी कलकत्ता के हैं। तो बताइए, आपके वहाँ की जो दीदी हैं वो रोजगार दे पा रही हैं कि नहीं? वो सब कुछ दे रहा है, हम्म। जितना राशन मिलता है सब दे रहा है। हैं? सब बढ़िया है हाँ, दीदी। एक नंबर है। और यहाँ के बाबा कैसे हैं? यहाँ बाबा का तो हम लोग पहचानते नहीं है। बाबा को नहीं पहचानते तो पहचानिए, उन्हीं के राज में कमा खा रहे हैं, उनको किसका पहचानिए। राज है? बाबा का राज है, योगी जी बाबा का कौन सा है? है? जोगी योगी हम लोग नहीं मानते हैं। हम नहीं मानते हैं। डायरेक्ट कांग्रेस है। हैं? कांग्रेस दीदी का। उन्हीं के राज में खड़े हो कैसे बोल रहे हैं? किसका राज है? बाबा का किसी का राज नहीं है। नहीं है। ये इंडिया है। इंडिया है। सब कोई रह सकता है। हाँ, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए भाई, ये लोकतंत्र में ही संभव है। अच्छा, तो ये बताइए, यहाँ का माहौल कैसा लगता है उत्तर प्रदेश का? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। रोजगार में कोई दिक्कत, कोई कमाई में कोई परेशानी? धंधा में कभी 2 रुपये भी हो सकता है, कभी 2000 भी होता है, कभी 1 रुपये भी नहीं होता है। लेकिन हम लोग गरीब आदमी, हम लोग को मजदूरी करना पड़ता है। तो कब कब जाते हैं आप लोग अपने घर? 2 महीने 3 महीने बाद जा रहा है। अच्छा, ये कहाँ से ले आते हैं भैया ये सामान? ये आता है कलकत्ता, गोरखपुर। कलकत्ता से मंगाते हैं और गोरखपुर में बेचते हैं। तो उधर याद नहीं आता है घर का? घर का जाएगा, ईद में हम लोग जाएगा 10 है? तारीख। अभी व्रत है, रमजान चल रहा है ना आपका? व्रत नहीं है? नहीं, अभी रोजा नहीं है। क्यों नहीं है? हम लोग धंधा कर रहे हैं, कैसे रोजा कर पाएगा? हैं? इतना धूप में कर सकता है? नहीं कर पाता। हम लोग इतना धूप में घूम रहा है हम लोग। देखिए, जो मजहब हो चाहे आपकी संस्कृति हो, वो गरीबों को रोटी नहीं पहुंचा पाती है, तो गरीबों को रोटी जो है वो उनकी मेहनत ही पहुंचाती है। आप भी भैया, आप हैं रोजा कि नहीं? नहीं, हम लोग नहीं। क्यों नहीं रह रहे हैं? मेहनत कर रहा हूँ। हैं? अभी कमाई हुई आज सुबह से? हाँ, हुआ है। आपका बोनी वोनी हुआ है भैया? हो गया। हो गया। अच्छा, जब नहीं रह पाते होंगे आप लोग रोज़ा, तो कष्ट होता है मन में कि जो अपने अल्लाह हैं उनकी पूजा इबादत नहीं कर पा रहे हैं? तो बहुत कष्ट होता है। अगर हम लोग के पास पैसा रहता है तो घर में रहता है, रोजा रखता है। आदमी जैसे बड़ा आदमी जैसे घूम रहा है, रोजा रख के टोपी लगा के घूम रहा है, हम लोग भी घूमता है। तो हम लोग का औकात नहीं है तो कहाँ से घूमेगा? हम लोग को मजदूरी करने, बाल बच्चा पालने पड़ता है। कितने बच्चे हैं? 4 लड़की है, 1 लड़का है। 4 लड़की, 5 बच्चे हैं? 5 है। अच्छा, उधर राशन वासन मिलता है कि नहीं? सब कुछ मिलता है। सब कुछ मिलता है। आपके कितने बच्चे हैं भैया? एक लड़का, एक लड़की। एक लड़का एक लड़की। तो पढ़ाई वढ़ाई आप लोग कहाँ करा पाते हैं? सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं कि प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं? सरकार में और प्राइवेट में दोनों। तो किसको सरकारी में पढ़ा रहे हैं, किसको प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं? अभी लड़का तो सरकारी में पढ़ रहा है। और लड़की प्राइवेट में पढ़ रही है? नहीं, लड़की 3 महीना का हुआ है। तो लड़की छोटी है। आप किसको कहाँ पढ़ाते हैं भैया? मेरा प्राइवेट में पढ़ता है 3 लड़का, 2 लड़की 1 लड़का। हाँ। 2 का शादी हो गया। अच्छा, तो फीस उस बहुत महंगी हो गई होगी? 1000 रुपये महीना है। 3 लोगों का? 3 लोगों का 3000। अच्छा, तो इस कमाई से हो जा रहा है मैनेज? कैसे भी कर लेता है, कोशिश करता है। कोशिश नहीं करेगा तो कैसे होगा?
कोशिश कर रहा है, कैसे भी जुटाना पड़ता है। जब बच्चा पैदा किया तो उसको तो पालना पड़ेगा ना। तो यहाँ कहाँ रहते हैं आप लोग? किराए के मकान में रहते होंगे किराए पे रहता है, और बनाना खाना खुद से ही करते खुद ही बनाता है, खुद ही बनाता है, खुद ही खाता है। हैं? महंगाई लगती होगी आप लोगों को भी। महंगा तो होगा। सब्जी वब्जी लेने जाते हैं तो मतलब एक दिन में मान लिया आप 400 रुपये या 500 रुपये कमाए, वो मैं ज़्यादा ही बोल दे रही हूँ, जैसा आपका सामान है मुझे लग नहीं रहा है कि आप 500 रुपये कमा पाते होंगे, 200-300 ही कमाते होंगे। तो जब सब्जी लेने जाते होंगे तो कष्ट होता है, एक नोट पूरा दे के सब्जी लेना पड़ता है 100 रुपये। सब आदमी का कष्ट होता है। जब दिन भर कमा के आता है 100 रुपया निकाल के जब दे रहा है तो कष्ट तो लगेगा, सबको लगता है कष्ट। अच्छा, एक महीने में कितना भेज पाते हैं घर? 10,000 15,000 बस। बस। और किसी दिन बुखार हुआ, कभी आराम करने का मन हुआ तो हो पाता है आराम, की मजबूरी है निकलना ही है? नहीं निकलता है। अगर शरीर नहीं चलेगा तो कैसे जाएगा? ऐसे साइकिल में चढ़ेगा, कहीं गिर के मर जाएगा। वो चाचा हम एक दिन सो रहेगा। आप दोनों लोग साथ ही रहते हैं? हाँ, एक नहीं, वो अलग रहता है, हम इधर ही रहते हैं। कितना किराया है कमरे का? 1,000 रुपये। 1000। तो ये जो दोनों भैया हैं, ये लोग बंगाल से उत्तर प्रदेश में जो है वो रोजगार की तलाश में आए हैं। और मैं भैया से पूछ रही थी कि ये कोई ऐसा बहुत बड़ा रोजगार नहीं है, तो आप अपने इलाके में भी कर सकते हैं, बंगाल में भी कर सकते हैं। अगर आप बंगाल में रोजगार करते हैं तो परिवार से भी दूर नहीं रहना पड़ता। तो भैया बता रहे हैं कि अपने इलाके में काम करने में शर्म आती है ना भैया? शर्म आए तो क्या, परिवार तो साथ है। परिवार तो साथ में नहीं रहेगा ना। जब हम जैसे सुबह निकल गया तो कोई तो नहीं जाता साथ में। अच्छा, लोग क्या कहते हैं? मान लीजिए अगर आप ये काम बंगाल में कर रहे होते तो लोग क्या कहते हैं? क्या कहेगा, ये धंधा कर रहा है, प्लास्टिक का धंधा कर रहा है, इसलिए हम लोग कोई भी धंधा मतलब देहात में शर्म लगता है, देहात में नहीं कर रहे हैं हम लोग। यही का ये यहाँ 6 साल हो गया हमारा। किसी का 10 साल हो गया, किसी का 15 साल हो गया, मेरा 6 साल हो गया। अच्छा, यही काम वहाँ पे करते तो इतनी आमदनी हो जाती कि नहीं? इससे इससे ज़्यादा हो जाता क्योंकि आपको रेंट नहीं देना पड़ता घर का इससे ज़्यादा होगा। हाँ, क्योंकि उधर एक महीने में 1,000 रुपये किराया दे रहा है, ये भी बच जाएगा हमारा। हाँ, एक आदमी में 100 रुपये का सब्जी खरीदता है, हाँ। घर में रहेगा तो वही 100 रुपये में 2-3 आदमी का हो जाएगा। तो वो पैसे तो 1,000 रुपये फालतू जा रहा है हम लोग का। लेकिन लोगों के शर्म की वजह से यहाँ करना पड़ता शर्म का वजह से यहीं आता है, यहीं कर रहा है। है। इससे पहले क्या करते थे? यही काम कर रहे हैं आप 8-9 साल से? ट्रांसमिशन लाइन का काम करता है। हाँ, बिजली का काम? बिजली का काम है। फिर कब से ये कर रहे हैं? ये 6 साल हो गया हमारा। अच्छा, कभी पुलिस परेशान करती हो, यहाँ मत बेचो, वहाँ मत बेचो, यहाँ नहीं लगाना है, वहाँ? परेशान नहीं किया हम लोग का, कभी नहीं? कभी नहीं बोला। हम लोग को देख के बोलेगा ये बंगाल का आदमी है, ममता दीदी का छोड़ दो। क्यों भाई? अब पता जाने वो, ऐसा क्या दीदी का जलवा है भाई? अब अल्लाह जाने और वो जाने, हम लोग का क्या मालूम है। हाँ, पुलिस कहती है दीदी का आदमी है तो छोड़ दो। छोड़ दो। हाँ। बाबा की पुलिस दीदी से डरती है? अभी बाबा का है ना किसका है, हम लोग का क्या मालूम है। हाँ। हम लोग का कभी 6 साल हो गया, हम लोग का कभी नहीं पकड़ा और कुछ बोला भी नहीं है। तो आप कितना दिन भर में चलाते हैं साइकिल? 30, 40, 50। एक भी दिन नहीं रह पाए अपना वो व्रत? जुम्मा का दिन नहीं रहता, जुम्मा का दिन छुट्टी रहता हम लोग का। अच्छा, जुम्मा के दिन आराम करते हैं, तब रहते हैं रोजा? हाँ, जुम्मा का दिन नहीं हो रहा। देखिए, गरीबी ना तो इंसानियत देखती है और गरीबी मजबूरी है, समझिए। अगर ये भैया लोग जो है अपना रोज़ा रमजान महीने में रोज़ा रखने लगें तो ना तो इनके प्लेट में रोटी आएगी, ना इनके बच्चों के प्लेट में रोटी आएगी, ना शिक्षा मिल पाएगी। तो कहीं ना कहीं धर्म से ऊपर गरीबी आ जाती है और आपकी मजबूरी आ जाती है। इसी वजह से भैया लोगों को जो है ये काम करने निकलना पड़ता है। और ये छोटे छोटे सामान डेली मुड़ा के दिखा दिए, डेली ज़रूरत के सामान है, डिब्बा है, मचिया है, लाइटर है, ये छोटा मोटा सामान है जो गांव में जा जाकर भैया बेचते। अनाज के बदले कि पैसे के बदले? पैसा। अनाज नहीं लेते हैं? पहले गांव में लोग आते थे अनाज लेते थे। नहीं, अभी वो सब नहीं, पैसा से। पैसा तो कैसे कैसे दे रहे हैं, कुछ बताइए इसमें। जैसा अलग अलग तरीका है, जैसे तो बताइए। ये 120 का है, हाँ। ये 60 रुपये वाला है। जितना बोलते हैं उतने में लोग ले लेते हैं कि दाम तोड़वाते हैं?
दाम तुड़वाता है। अच्छा, तो कितने में देते हैं तो? जैसा ये देने का रेट बताइए। 120 बताया है, हाँ तो 100 रुपया में देता हूँ हाँ। हम लोग। और ये डब्बा 60 बताए तो कितने में देना? 60 बता रहा हूँ, 50 रुपया देता है। हम्म। तो मिल जाता है रेट ठीक ठाक कि? हाँ, मिल जाता है। मिल जाता है। कम में तो नहीं बेचेंगे ना, क्योंकि इतना मेहनत कर रहे हैं तो कम में कैसे बेचेंगे? नहीं नहीं, मन होता है कि घर वहीं जाके रोजगार करें। होता है, पैसा चाहिए ना। हाँ, भैया तो कह रहे वहाँ जितना यहाँ पे मेहनत करें उतना वहाँ पे करेंगे तो ज़्यादा कमा लेंगे। हाँ, कमा लेंगे। तो क्यों वहाँ नहीं करते हैं फिर? पैसा नहीं है, 5 उंगली है नहीं बराबर किसी का, इसी वजह से। और फिर लोगों का ताना भी है, उससे परेशान रहते हैं। क्या बोलेंगे लोग अगर वहाँ काम करेंगे तो? क्या बोलेगा, बताएगा जी ये अभी प्लास्टिक बेच रहा है। चिढ़ाएंगे। तो अच्छा नहीं लगता है कि बच्चों को पता चलेगा कि पिताजी ये काम कर रहे हैं, इसलिए ना? जी, तो क्या बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं? अभी सोचेंगे आगे। हाँ? पेट भरना चाहते हैं? नहीं, आगे सोचेंगे। हाँ, क्या बोले भैया? आगे सोचेगा क्या, अभी तो पढ़ रहा है। हाँ? वो दूसरा बात बोला है। हाँ। देखिए, ये दो भैया लोग हैं जो बंगाल से उत्तर प्रदेश में रोजगार की तलाश में आए हैं। ऐसे ही जब आप बंगाल जाएंगे तो वहाँ भी आपको बिहार के, उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे ही लोग नज़र आते हैं जो रोटी की तलाश में बाहर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इनके प्रदेश में काम नहीं है, बस वही है कि समाज का ताना है, इसलिए इनको यहाँ पर काम करना पड़ रहा है। बाकी आप ऐसे लोगों की कहानी सुनकर क्या सोचते हैं कि इनकी अपनी मजबूरी ना रही होती तो शायद इनको अपना घर ना छोड़ना पड़ता, इनको रोजगार के उस तरीके से साधन उपलब्ध करा दिए गए होते तो शायद उनको यहाँ आना पड़ता। बाकी नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं।